दर्द ज्यादा है तो दवाई 3 टाइम लेना पड़ती है, दुख ज्यादा है तो शंकर का नाम भी 3 टाइम लेना प्रारंभ कर दो। दुख श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जपो, सुबह के समय एक बार भगवान का नाम स्मरण करो, एक लोटा जल चढ़ाते समय। भोजन करने के बाद भी भगवान के नाम का स्मरण करिए। शाम को फिर भोजन करो तो नाम का स्मरण करो। सोने से पहले फिर गुनगुना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र में बल कितना होता है? एक महिला बैठी है, मेरा नाम श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती ओमेश्वरी सिन्हा, पति श्री प्रहलाद सिन्हा, पता नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। बैठे हैं? अच्छा, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा, मेरी तबीयत, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, 20 साल पहले खराब हो गई थी। कुछ काम नहीं कर पाती थी, चलने फिरने में तकलीफ होती थी। इलाज के लिए गाड़ी में ले जाया करते थे। इलाज कराते कराते कम से कम करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, परंतु कहीं तबीयत में सुधार नहीं आया। यहां तक मेरे पति ने भारत के सभी डॉक्टरों का परामर्श लेकर भी मेरा इलाज करवाया, पर मेरा शरीर उठाकर ले जाना पड़ता था और गाड़ी में तोप कर रखकर फिर मुझे इलाज पर लेकर जाते थे। किसी के कहने पर, देखिए गुरुजी, मैं बिस्तर पर सोए रहती, पड़े रहती, चल नहीं सकती, तो बिस्तर पर पड़े पड़े आपकी 20 साल तक कष्ट भोग रही थी और बिस्तर पर पड़े पड़े एक दिन कथा टीवी पर सुन ली। शिव महापुराण की कथा चली। टीवी सुनते ही मैंने यह प्रार्थना की, यदि मेरी तबीयत कुछ सुधर जाएगी तो मैं मानूंगी कि तू शंकर है और शिव महापुराण की कथा है। सियोर वाला महाराज कहता है कि टीवी के सामने बैठकर भी अगर शंकर से जो कहा जाता है वो सुनता है, तो मैं भी टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, प्रार्थना करती। पूरी 7 दिन की कथा मैंने टीवी पर सुनी। 8वां दिन था, मेरे पाँव ने काम करना प्रारंभ करा। मैं धीरे धीरे उठी और थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 3 दिन में थोड़ी थोड़ी चली और 3 दिन के बाद मैं शंकर के मंदिर तक चली गई हिम्मत कर कर। शिव जी के मंदिर का जल चढ़ाकर मंदिर में ही बैठकर पी लिया और बाबा की कृपा से मुझे पूर्ण तरह से ठीक होने में, शिव पुराण की कथा टीवी पर सुनती, शंकर के मंदिर जाती। 6 महीने में
बाबा ने मुझे जैसे सब लोग होते हैं वैसा ही बना दिया। अब मैं अच्छे से चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ, खा सकती हूँ और रह सकती हूँ। आज बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। अब जिस कामना से आए, रति समझा रही है अपने पति कामदेव को, शिव को सहज ना समझे। शिव सहज नहीं है। शंकर भगवान को सरल ना समझा जाए। शंकर जी को समझने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म भी ले लो तो भी शंकर को नहीं समझ सकते। लोग कहते हैं हम राम जी का भजन करते हैं, कोई कहता है हम कृष्ण का भजन करते हैं, कोई कहता है हम इसका भजन करते हैं, कोई कहे हम राधा जी का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम जानकी वल्लभ का स्मरण करते हैं, कोई कहे हम इनका स्मरण करते हैं। मेरा निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, तुम्हें कृष्ण और राधा का दर्शन जरूर होगा। तुम शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो, तुम्हें सीता राम का दर्शन जरूर होगा। राधा और कृष्ण भी आपको शिव के जल से मिलेंगे और सीता और राम भी आपको शिव के जल से मिलेंगे। भैया कह रहे हैं इतनी बीमार थी कि पूरे डॉक्टरों का खर्चा करते करते कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, पर ठीक नहीं हो पाई थी। और शिव की भक्ति में, शंकर की आराधना में, शिव तत्व में अब ठीक होकर कथा के पंडाल तक आई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। शिव तत्व जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। एक निवेदन सबसे, आपके नजदीक में जब शिव पुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल के अंदर बैठकर जरूर सुनो। क्या देगा, कैसे देगा, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। शिव भक्ति है क्या? आप लोग आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। छठा दिन क्या मानते हैं? शिवरात्रि। आप लोग जब आज रात्रि में यहाँ कीर्तन करोगे, भजन करोगे, दर्शन करोगे, पूरा कांकेर वासियों से निवेदन है, ये दर्शन तुम्हें आगे कभी मिलने वाला नहीं है, इसलिए रात्रि को एक बार शिव पुराण का दर्शन करने जरूर पहुंचो। करो दर्शन कि शिव तत्व में है क्या।
उस भूमि तक पहुंचो जहां शिव महापुराण की कथा हो।